अगली चीज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं दैट इज अबाउट द लिमिटेड कंपनीज। कोई भी बिजनेस लिमिटेड कंपनी कब बनता है? देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अ कंपनी अ बिजनेस अ लिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें सबसे पहले तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो, सॉरी, लिमिटेड लाइबिलिटी हो। दैट आई स्टेटेड अर्लियर कि लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है कि ओनर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। दूसरा ये कि वो उसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट अपने ओन पे कर सकता हो। और तीसरा ये कि उसकी कॉन्टिन्यूटी हो। ये ना हो कि ओनर्स के एक्सपायर होते ही बिजनेस भी ख़त्म हो जाए। एप्पल की मिसाल हम लेते हैं। स्टीव जॉब्स के इस दुनिया से चले जाने के बाद एप्पल कौन सा कोई बंद हो गया? एप्पल हैज स्टिल कंटिन्यूड इट्स ऑपरेशंस और वो अभी भी चल ही रहा है। तो दिस इज हाउ इट गोस कि अगर हम एक लिमिटेड कंपनी बनाए तो लिमिटेड कंपनी बच्चों दो तरह की होती हैं। पहली पे हम ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक मीडियम साइज्ड बिजनेस होता है बच्चों। एक मीडियम साइज बिजनेस वो है जो आप 250 से लेके और 249 तक एम्प्लॉयज उसमें हो सकते हैं। जब वो 250 से किसी बिजनेस के एम्प्लॉयज एक्सीड करें तो उसको हम लार्ज साइज कहते हैं। तो मीडियम साइज वो है जिसमें 50 से लेके 249 तक एम्प्लॉयज हो सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो मीडियम साइज है और इसको शेयर होल्डर्स ओन करते हैं। ठीक है। और यूजुअली ये फैमिली ओन्ड बिजनेसेस भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं इस पे हम बात करेंगे। इसके जो शेयर होल्डर्स हैं विद इन अ फैमिली ही होते हैं सारे। अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो वी हैव सर्टेन एडवांटेजेस। सबसे पहले तो इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। द ओनर्स कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। फिर इसमें कॉन्टिन्यूटी है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर ओनर्स एक्सपायर भी हो जाए बिजनेस तब भी चलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। And the third and the most important is it has ability to raise capital। बेटे ये जो लिमिटेड कंपनीज के बिजनेस होते हैं ये अपने शेयर सेल कर सकते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के केस में शेयर्स कैन बी सोल्ड टू द फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आप अपनी ओनरशिप बेच सकते हैं। वो आपकी ओनरशिप बाय करेंगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के लोग और उसके बदले में आपको पैसे देंगे। वो आपके लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस बनेगा और उसको आप बिजनेस में जहां भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द डिसएडवांटेजेस तो हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। उनकी एक लिस्ट है जो अगली क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वो MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें बनाने पड़ते हैं बिफोर वी स्टार्ट अ लिमिटेड कंपनी वेदर इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। इसी तरह हम फाइनेंस तो रेज कर सकते हैं, यहाँ हमने पढ़ा, लेकिन बहुत ज्यादा फाइनेंस हम रेज नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक लिमिटेशन है। वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है जहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है जहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे शेयर्स बेचे जाते हैं। बच्चों प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्टर ही नहीं होती वहां पे, इसलिए अपने शेयर्स वहां पे बेच ही नहीं सकती। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर नॉट लिस्टेड और रजिस्टर्ड इन स्टॉक एक्सचेंज। तो वो तो वहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनकी मार्केट ही नहीं है, वो वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। ठीक है। और इसी तरह इनके शेयर्स भी कोई ट्रांसफरेबल नहीं होते। बहुत लेस इसलिए डिजायरेबल हैं। बहुत से लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में इसलिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। एक तो विद इन द फैमिली उनका बिजनेस रहता है और दूसरा ये कि वो उनके शेयर्स एक दूसरे को दूसरी जगह पे जहाँ वो ट्रांसफर करना चाहें वो कर भी नहीं सकते। तो ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के।